हाईकोर्ट के लोकायुक्त को लेकर आए फैसले के बाद गरमाया मामला। विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपे बिल की खोजबीन शुरू। सीएम धामी बोले, रिपोर्ट पर सरकार करेगी कार्रवाई। G20 डेलीगेट्स ने ऋषिकेश में गंगा आरती में लिया हिस्सा। साधना में लिए नजर आए विदेशी मेहमान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। प्रदेश में अगले 3 दिन खराब रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने प्रदेश में जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आंधी तूफान की भी आशंकाएं। उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गदरपुर में नकली देसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे आज की खास खबर की ओर। लखसर से आपको खबर बता दें, वहां लक्सर में रोक के बाद भी रजिस्ट्रार और कानूनगो दफ्तर की हड़ताल से कर्मचारियों में नाराजगी है। आपको बता दें कि तहसील परिसर में एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और उससे जुड़े अधिवक्ताओं ने हड़ताल का कड़ा विरोध किया। अधिवक्ताओं ने गजवट के बाद भी हड़ताल खत्म न करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। अधिवक्ताओं ने कर्मचारियों के काम पर न लौटने पर तालाबंदी तक की चेतावनी दी है। परिसर में जो अंदर कार्य कर रहे हैं रजिस्ट्रार कानूनगो, इन्होंने लगभग 1 महीने से हड़ताल पे है ये, और उसकी वजह से दाखिल खारिज नहीं हो पा रहे हैं। इससे पूरे वादकारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, जनता बिल्कुल परेशान है और बेहाल है। कामकाज बिल्कुल तहसील का ठप हुआ पड़ा है। और जबकि राज्यपाल ने आदेश कर रखा है बिल्कुल क्लियर, इसमें कि 6 महीने तक कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने उनके आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए साफ साफ इसमें ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार इसके बारे में कोई कार्य नहीं कर रही है, ना कोई इनके खिलाफ कोई कार्य कर रही है, ना राज्यपाल इन पे कोई कार्य कर रहे हैं। इनकी मनमानी चल रही है और हम इन्हें चेतावनी देना चाह रहे हैं, या तो सरकार इनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्यवाही करे, नहीं तो हम एडवोकेट एसोसिएशन इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम तालाबंदी करेंगे। ये हम लोगों की क्या गलती है जो हड़ताल कर बैठे हैं? करे तो भैया सीधे सीधे उनसे करे, हड़ताल क्यों करे? काम करें, सरकार के खिलाफ करो जो करना है ना। ये तो कोई तरीका नहीं है भाई। जो भी आवा यहाँ से हर बार ये सारी साइड तहसील है, सबकी ड्यूटी तो लगा रखी, कावड़ में लगा दी, किसी को वहां लगा दी। इन लोगों का क्या मतलब कावड़ से? और या ये जो इस प्रकार के हो रहे, ये बात ठीक नहीं है। ये यहाँ का विरोध हो रहा है और ये तहसील तो ऐसे होगी जैसे तहसील है ही नहीं। जब अधिकारी नहीं होंगे तो क्या होगा? डीएम साहब के भी आदेश हो रखे हैं, एसडीएम साहब के भी आदेश हो रखे हैं, उसमें कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैंने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है। मेरा गांव तुगलपुर है, नाम मेरा भूपेंद्र है, जिला हरिद्वार है। साहब मैं यहाँ चक्कर काटते काटते ना कोई पटवारी कोई जवाब दे रहा है इस बारे में। एसडीएम साहब ने नायब तहसीलदार को आदेश कर दिए थे, उसमें पहले डीएम ने किए एसडीएम को, एसडीएम ने नायब तहसीलदार को किए। अभी तक उसमें 1.5 महीना मुझे चक्कर काटते हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। उधम सिंह नगर में पुलिस ने अवैध देसी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 4 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 112 पेटी अवैध शराब के पौवे और इसी के साथ शराब बनाने के विभिन्न उपकरण और मशीनें बरामद की गई है। बता दें कि गुलर भोज स्थित एक फैक्ट्री में नकली शराब का काम जोरों शोरों पर चल रहा था। यहाँ केमिकल से शराब बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। उत्तराखंड में बनने वाली देसी शराब गुलाब ब्रांड, जो कि उत्तराखंड के सरकारी ठेकों पर विक्रय की जाती है, उसी की तर्ज पर नकली गुलाब ब्रांड की देसी शराब बनाकर बेची जा रही थी। वहीं एसएसपी ने पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए पुलिस की पीठ थपथपाई और पुलिस प्रशासन को 25,000 के इनाम की घोषणा की। अल्कोहल से, केमिकल से शराब बना के देसी शराब की, नकली देसी शराब की संपूर्ण फैक्ट्री की भांडाफोड़ हुआ है। नकली देसी शराब बनाने वाला एक अवैध फैक्ट्री का ही हमने भांडाफोड़ कर दिया है। ये आईजीएल में से इथाइल अल्कोहल निकलता है। तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो मैन्युफैक्चर होती है, इनका ट्रक ड्राइवरों के साथ अभी तक तो ये आया है कि ट्रक ड्राइवरों के साथ सेटिंग था। वो गुलाब करके एक ब्रांड आता है, वो उत्तराखंड सरकार का ही वो मतलब अप्रूव्ड देसी शराब है। तो आप ये मान लीजिए नकली देसी शराब बनाते थे। बिल्कुल हम अकाउंट फॉर करेंगे और कैसे ये साइफन ऑफ होता था। अगर आईजीएल की कोई कर्मचारी अधिकारी इन्वॉल्व है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी और कैसे कैसा उपकरण इन्होंने लिया है वो सब की इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। ये केवल 60 का मुकदमा नहीं होगा।
लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा नदेड़ा के भनार तोग में एक मकान के भीतर गुलदार का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। काली कुमाऊं रेंज के वन क्षेत्राधिकारी राजेश जोशी ने बताया कि गुलदार के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा और आगे की कार्यवाही भी जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में फरार आरोपी पर पुलिस ने कुर्की की कार्यवाही का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी राशवित पर मारपीट के मामले में कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत आरोपी को कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन आरोपी ने सरेंडर नहीं किया गया, जिसके बाद पुलिस ढोल नगाड़े लेकर आरोपी के घर गई और आरोपी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस का कहना है कि अगर वक्त रहते आरोपी पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुआ तो कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों पर्यटक सीजन चरम पर है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में पर्यटक यहां आ रहे हैं। नगरी का मौसम पल पल बदल रहा है, कभी बारिश और कभी चटक धूप पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद पर्यटक यहां के मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। बादलों से ढका दून घाटी का दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बादलों की सैर की जा रही हो। तो देखिए, मसूरी से हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं, जहां मसूरी का जो नज़ारा है देखने लायक है। बता दें कि कभी यहां पर मौसम में पल पल बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है, कभी धूप निकलती है तो कभी बारिश का दौर भी यहां पर देखा जाता है, जिसके चलते पर्यटक यहां अग्रसर हो रहे हैं जाने के लिए। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हरक सिंह रावत को ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके अनुसार हरक सिंह रावत के राजनीतिक हित इस समय कांग्रेस के साथ है, इसलिए वो कांग्रेस के हित की बात कर रहे हैं। उनके अनुसार सिटिंग में एफआईआर भी हरक सिंह ने दायर की थी। मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। पूरी दुनिया ने देखा है कि सिटिंग में क्या हुआ था, किसके घर में सिटिंग हुआ, कहां पर सिटिंग हुआ, ये पूरी दुनिया को पता है। अब पॉलिटिकल मजबूरी के चलते हरक सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। उनके अनुसार सीबीआई ने नोटिस दिए हैं, वहां इन्हें जवाब देने चाहिए। बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल आपका इंटरेस्ट इस वक्त कांग्रेस में है उनका, तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस के हित की बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, मेरे संज्ञान में है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसकी एफआईआर भी मेरे ख्याल से इन्हीं के द्वारा, यही अभियुक्त उसमें इन्हीं ने एफआईआर दी थी। मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि उस स्टिंग में क्या हुआ, किसके घर पे स्टिंग हुआ, कहाँ पर स्टिंग हुआ, ये सारी दुनिया को जानकारी है, सबको उसके बारे में पता है। और पॉलिटिकल मजबूरी के कारण वो आज ये स्टेटमेंट ज़रूर दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देखिए उसमें नोटिस आई हैं और सरकार नियम, जो भी नियम होगा, जो भी कानून होंगे उस पर कार्रवाई होगी और उसमें इनको अपनी बात सामने रखनी चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के बीच पहुंचने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है। सरकार जनता के दरबार कार्यक्रम के तहत बहादुराबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत हेतमपुर पहुंचे। जिलाधिकारी धीराज सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्राम प्रधान अंकित कुमार ने जिलाधिकारी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। जिलाधिकारी ने बताया कि गांव के अंदर कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनका साथ के साथ निवारण भी किया गया, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी है जिंदगी लिए सरकार से बजट पास कराना होगा, उन समस्याओं में थोड़ा समय लग सकता है। अभियान चल रहा है सरकार जनता के द्वार, ये बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ डीएम साहब जो हैं आए हैं, तो हमने उन्हें बहुत सारी अपनी जो समस्या है, मेन समस्या वो लिख के दी है। हमने चुनाव में भी हमने कहा था कि हमें एक आर्य कन्या इंटर कॉलेज चाहिए, तो हमने डीएम साहब को वो भी कहा है। और हमारे यहाँ शमशान घाट की जो समस्या थी वो भी कहा है। और राशन कार्डों की समस्या है वो भी डीएम साहब को हमने लिख के दी है। राशन कार्ड के पात्र हैं उन्हें वो राशन कार्ड बनेगा उनका, और जो अपात्र हैं उनका कटेगा। उसमें हम और तहसीलदार मैडम और पटवारी साहब, सेक्रेटरी साहब जो हैं, मिलकर गाँव में घूमेंगे और उसकी जाँच करेंगे किसको कौन सा राशन कार्ड की आवश्यकता है। हम लोग सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत गांव में जो समस्या मुख्यतः है इनकी, जैसे राशन कार्ड को लेके हैं, शौचालय को लेके हैं, पेंशन को लेके हैं, तो इसमें जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो हमने छटवा ली हैं। और एक सप्ताह के अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशंस हमारे आए हैं
उनके जो समस्त समस्या उनका निराकरण हम लोग करेंगे। जो दीर्घकालिक समीक्षा जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें समय लग सकता है उसमें बजट का प्रोविजन हम लोग करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में 4 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। वहीं ये चिंतन शिविर 13 से 16 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रियों के चिंतन शिविर कराने के लिए अनुरोध किया गया था। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आयुष्मान योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू की है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ चिंतन शिविर होने जा रहे हैं। 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को और 16 तारीख को पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आएंगे। मैंने जब गुजरात में देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक चिंतन शिविर हुआ था 1 साल पहले, तब मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था और स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमको उत्तराखंड की धरती पे जो है पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाना है, क्योंकि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि आयुष्मान भारत को यूनिवर्सल प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है लागू किया है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे राज्य में लगभग 7.5 लाख लोगों का आयुष्मान भारत में निःशुल्क इलाज हो गया है। जो 270 जांचें हम लोगों की करा रहे हैं, अभी तक 11 लाख लोगों की जांचें फ्री हो गई है और 40 लाख जांचें हमारे राज्य में फ्री। तो हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश में 8 हफ्ते में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के फैसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। सीएम धामी ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और लोकायुक्त के गठन का मामला विधानसभा में प्रवर समिति के अधीन है। विधानसभा आज वैसा भी निर्णय लेगी, सरकार उस पर फैसला लेगी। सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। भ्रष्टाचार को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, वो चूँकि एक नया एक्ट बनना था और नए एक्ट के बाद जो है उस पर विधानसभा की परवर समिति उस पर काम कर रही है। परवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है। परवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। लोहाघाट के कालेश्वर मंदिर में मां भगवती की भव्य देवी रथ यात्रा के साथ 4 दिवसीय देवी महोत्सव का समापन हुआ। देवी रथ यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। इस दौरान देव डांगरों ने अवतरित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। बता दें कि कनेटी गांव में देवी रथ यात्रा को दुर्गम पहाड़ियों से मां के जयकारों के साथ कालेश्वर मंदिर तक लाया गया। महोत्सव में लोहाघाट, किमतोली और इसी के साथ गल्ला गांव, कनेडी, ये सब गांव में श्रद्धालु पहुंचे। 4 दिवसीय महोत्सव के शांतिपूर्वक संपन्न होने पर समिति के संरक्षक शिवदत्त जोशी, रमेश चंद्र जोशी ने सभी सहयोगियों का आभार जताया। चलिए खबर हरिद्वार से आपको बता दें, वहां जिलाधिकारी ने कांवड़ मेले के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि जल संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं जल संस्थान शिविर नगर निगम के अधिकारियों ने शौचालय आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शौचालय आदि की सफाई व्यवस्था तक उसमें पानी आदि की व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। आप लोगों ने कितना काम कर दिया, कितने पैसे की ज़रूरत है, जो धनराशि हमें शासन से मिली है तो उस हिसाब से विभाग की ज़रूरतों के हिसाब से हमने उनका सबको आवंटित कर दिया है। और मेन बात जो हिल बाईपास रोड है, जो राजा जी नेशनल पार्क से हमें परमिशन की आवश्यकता थी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद मैंने परमिशन हमें जारी कर दी।
कि हिल बाईपास में जो लगभग 6 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसके थ्रू हम लोग जितने कांवड़ आते हैं उनको आपदा से निपटने के लिए, बचने के लिए हम लोग भेजते हैं, तो उसकी रिपेयरिंग का काम आज से PWD ने स्टार्ट। देहरादून में झमाझम बारिश के साथ मानसून सक्रिय हो गया है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में SDRF और NDRF की टीम अति संवेदनशील इलाकों में व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुटी हुई है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। चल रहा है और SDRF को हमारे दोनों कुमाऊं गढ़वाल रीजन में अप्रोप्रिएट प्लेसेस में टीमें डिक्ट की गई है। करीब 30+ सब टीमें लगा हुआ है और उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है डिस्ट्रिक्ट SPs को और हमारे SDRF के, और कुछ जगह पे हमारे NDRF का टीम भी लगी हुई है, वो भी हमारा मदद करेगा। परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध मिली वित्तीय अनियमितता और इसके अलावा और तमाम शिकायतों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार में लिप्तता की गंभीर शिकायत पर विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहां भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी फौरन एक्शन लिया जाएगा। शिकायतों पर हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं और जहां भी ये शिकायतें आई हैं या विजिलेंस के द्वारा जो भी कार्रवाई अमल में लाई गई है उस पर तत्काल आदेश दिए गए हैं, तत्काल उस पर निर्णय लिए। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में उत्तरकाशी में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने बताया कि सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और बारिश से होने वाले नुकसान पर नजर बनाए रखने एवं किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा भी इस समय जोरों पर है। ऐसे में जिला प्रशासन कोई भी ढिलाई नहीं बरतने वाला। न हो इसका प्रयास किया जा रहा है कि जहां कहीं भी अगर अत्यधिक वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको ससमय खोला जाए। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो सभी विभाग हैं, ITBP, NIM, आर्मी और SDRF, NDRF, जितनी भी प्रकार के हमारे पास संसाधन और फोर्सेज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो जिला प्रशासन और रेखीय विभाग है उनके साथ कर ली गई है और जो भी संसाधन हैं जो आपदा में काम आ सकते हैं उनकी जानकारी DDMO कार्यालय के पास उसको अपडेट कर लिया गया है। जो मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है उसके आधार पर अभी आने वाले 4 दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं छुटपुट बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम इस टाइप से बना रहेगा और जैसे हमारे यात्रा मार्ग हैं, अभी कांवड़ भी चल रहा है, तो जो सड़क मार्ग हैं जहाँ पर बाधित होता है मार्ग, संवेदनशील स्थान है, उनमें मशीन तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। मशीनें तैनात की गई हैं, उनके हमें कॉन्टैक्ट नंबर हमें संकलित कर लिए गए हैं ताकि हम त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंध को सूचित करें और उनके द्वारा मार्ग सुचारू किया जाए। लोहाघाट के टनकपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार कार ककरवाली गेट के पास अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में आपको बता दें कि कार में सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें 108 आपदा वाहन के जरिए उप जिला चिकित्सालय टनकपुर भेजा गया, जहां दोनों का उपचार किया जा रहा है। दुर्घटना में वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में चल रहे गोलजीव महोत्सव को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। सीएम धामी ने ये घोषणा रविवार देर रात फोन के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से राजकीय मेले के रूप में गोलजीव महोत्सव को धूमधाम एवं भव्य तरीके से मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चंपावत को आदर्श जनपद बनाने के लिए कार्य हो रहा है। जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने विगत कई वर्षों से गोलू महोत्सव चल रहा था, उसको देखते हुए जो बच्चों को एक सांस्कृतिक मंच और बच्चों को हमारे धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो भी जितने भी मंदिर हैं हमारे भारतमाला के तहत इनको भी एक कॉरिडोर की तहत जोड़ा जा रहा है। और जो हमारी कैलाश यात्रा, मानसरोवर कैलाश यात्रा चलती थी,
इसी टनकपुर से लोहाघाट होते हुए चलती थी। इसका एक पड़ाव यहाँ हमारे ऋषिकेश्वर मंदिर में भी हुआ करता था और पुनः ही इस मार्ग को और कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूप में विकसित किया जा रहा है। मैं पुनः धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उनके द्वारा हमारे धार्मिक स्थल और बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए विभिन्न स्कीमों को ला करके एक नया आयाम स्थापित किया जा रहा है। देहरादून में भोजन माताओं ने सैकड़ों की संख्या में अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले भोजन माताएं परेड ग्राउंड में एकत्रित हुई, जहां पर उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। उसके बाद प्रदर्शनकारी भोजन माताएं पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़ी, लेकिन पहले से ही मौजूद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे गुस्साई महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। तो वहीं इस प्रदर्शन को लेकर संगठन की कोषाध्यक्ष नीता ने बताया कि भोजन माताएं विगत कई वर्षों से विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन उनसे 4 कर्मचारियों के बराबर काम कराया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि भोजन माताओं को स्थायी करने के साथ ही उन्हें स्कूल से निकालना बंद किया जाए। साथ ही भोजन माताओं ने न्यूनतम वेतन लागू करने के और शासन से प्रस्तावित 5,000 रुपए प्रति माह मानदेय तत्काल लागू किए जाने की मांग उठाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मानसून की दस्तक के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 24 घंटे के अंदर पहाड़ी जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मैदान के ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून से आगे 2 से 3 दिनों तक पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने आम जनता से हिदायत बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के चलते नदी नालों को जो जलस्तर है वो उफान पर रहेगा। ऐसे में आसपास जाने से बचें। अनेक जगहों तक में हमने रखा है। थोड़ा पहले एक्टिविटी 28 को थोड़ा ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन उतनी एक्टिविटी नहीं है, तो लाइट टू मॉडरेट है, अनेक जगहों तक में मिलेगी। जहाँ तक फिर भारी वर्षा की बात है तो उसमें देहरादून, टेहरी या इसी तरह बागेश्वर और नैनीताल, इनको रखा गया आज येलो वार्निंग में, आप कह सकते हैं। तो ठीक है, हैवी रेन एक आध जगह में डिस्ट्रिक्ट में संभावना है। और इसके साथ साथ जो देखो हिल्स में जो है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि फिर से थोड़ा धूप निकलना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से फिर जो तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो फिर मिलनी शुरू हो जाती है कुछ कहीं कहीं पर, और उसमें लाइटनिंग जो इवेंट है वो है, या फिर इसी तरह जो तेज़ शावर जो मिलता है, तेज़ स्पेल जो मिलती है आपको, इंटेंस स्पेल जो है रेनफॉल की, तो वो चीज़ें कहीं कहीं पर पहाड़ों में आप आज भी वो देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।